हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वाचन के बारे में। वाचन कितने प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन के महत्व एवं उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही मौन वाचन और सहस्वर वाचन में अंतर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वाचन है मुख्य प्रकार से दो प्रकार का होता है, मौन वाचन और सहस्वर वाचन। मौन वाचन मनुष्य के द्वारा किए गए वाचन को अन्य लोग न सुन सके या लिखित भाषा के ध्वनि रहित वाचन को मौन वाचन कहते हैं। सहस्वर वाचन जब मनुष्य अपने द्वारा किए गए वाचन को अन्य लोगों को सुनाता है तो उसे सहस्वर वाचन कहते हैं। सहस्वर वाचन के भी दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत वाचन एवं सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहते हैं। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सहस्वर वाचन के तीन भेद होते हैं। तो पूछ सकता है कि कक्षा शिक्षण की दृष्टि से सहस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? तीन भेद, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सामूहिक वाचन, जिसे समवेत वाचन भी कहते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। तो कह सकते हैं आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। अगला है अनुकरण वाचन, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को या सामूहिक वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं। सामूहिक वाचन या समवेत वाचन, कक्षा में जब दो या दो से अधिक छात्र एक साथ वाचन करते हैं उसे समवेत वाचन कहते हैं। और अनुकरण वाचन यानी शिक्षक जो वाचन कराए उसका अनुकरण करना। अगला सहस्वर वाचन का महत्व, छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। सहस्वर वाचन के द्वारा छात्रों को सफल वक्ता बनाया जा सकता है। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायता मिलती है। बालक की संकोच एवं झिझक की प्रवृत्ति दूर होती है, जो कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। किसी लेखक की अनुपस्थिति में दूसरों को उसके विचारों से अवगत कराया जा सकता है। कोई भी बात एक साथ ही एक से अधिक व्यक्तियों को सुनाई जा सकती है। सहस्वर वाचन से गद्य एवं पद का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन या पठन का अभ्यास हो जाता है। कक्षा में अध्यापक द्वारा सहस्वर वाचन करने या कराने पर समस्त छात्रों का ध्यान केंद्रित हो जाता है। सहस्वर वाचन के उद्देश्य, सहस्वर वाचन द्वारा छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना तथा उन्हें विभिन्न लेखन शैलियों से अवगत कराना, छात्रों में अक्षर अभिव्यक्ति, शब्दों के उच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम, बल तथा सुस्वरता के साथ उचित संस्कार प्रदान करना, कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करना, छात्रों को कविता का लय अनुसार उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करने हेतु प्रशिक्षित करना, पढ़ाई में कमजोर छात्रों की व्यक्तिगत रूप से सहायता करना, छात्रों को लिखित सामग्री के केंद्रीय भाव को ग्रहण करने और उसकी समीक्षा करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों को मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराना, छात्रों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना तथा उनके शब्दों, मुहावरों और सूक्तियों के भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में उचित विराम, लय, ताल, गति के साथ पढ़ सकने के कौशलों का विकास करना। ये जरूर याद रखें कि छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना तथा उन्हें विभिन्न लेखन शैलियों से अवगत कराने में भी सहस्वर वाचन महत्वपूर्ण है। अब अगला है सहस्वर वाचन तथा मौन वाचन में अंतर। वाचन या पठन भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। इसका अर्थ है लिखे हुए तथा मुद्रित लिपि संकेतों को देखकर वाचक के अर्थ में जो अर्थबिंब बनता है वह वाचन कहलाता है। इसमें अर्थ ग्रहण होना आवश्यक है।
सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर। सहस्वर वाचन में शुद्ध अक्षर उच्चारण का विशेष महत्व है। मौन वाचन में अक्षर उच्चारण के लिए कोई अवसर नहीं होता, परंतु छात्र को मनन एवं चिंतन करना पड़ता है। सहस्वर वाचन में ध्वनियों का बोध, उच्चारण की शुद्धता, उपयुक्त बलाघात, स्पष्टता, वाचन प्रवाह, स्वर में उतार चढ़ाव तथा रसात्मकता की प्रधानता होती है। मौन वाचन मन ही मन में बिना किसी प्रकार की उच्चारण ध्वनि के ध्यानपूर्वक अधीन है। सहस्वर वाचन वैयक्तिक तथा सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकता है। मौन वाचन को दोनों प्रकार से किया जा सकता है। सहस्वर वाचन में शरीर की सभी वाक इंद्रियां क्रियाशील रहती है। मौन वाचन में वाणी, जिह्वा एवं ओष्ठ आदि का सहारा नहीं लिया जाता। सहस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। मौन वाचन माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। सहस्वर वाचन दो प्रकार से किया जाता है, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन तथा छात्र द्वारा अनुकरण वाचन। मौन वाचन भी दो प्रकार से किया जाता है, मगर छात्र द्वारा ही किया जाता है। वह पहला है गंभीर वाचन और दूसरा है द्रुत वाचन। सहस्वर वाचन में उच्चारण, लय, गति, उतार चढ़ाव पर ध्यान दिया जाता है। मौन वाचन में भाषा, व्याकरण, प्रसंग, साहित्य की विधाओं, शैली, चरित्र, भाव आदि पर ध्यान दिया जाता है। सहस्वर वाचन में उच्चारण एवं वाचन संबंधी अशुद्धियां आसानी से जांची जा सकती हैं। मौन वाचन में इनका जांचा जाना संदिग्ध है। सहस्वर वाचन करने से छात्र की झिझक व संकोच की प्रवृत्ति दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन वाचन में झिझक का भी कोई अवसर नहीं प्राप्त होता, कोई झिझक नहीं होती मौन वाचन में। सहस्वर वाचन में छात्रों को थकान शीघ्र होने लगती है, क्योंकि इससे वाक यंत्रों पर अधिक जोर पड़ता है। मौन वाचन में थकान शीघ्र नहीं होती, क्योंकि इसमें वाक यंत्रों का उपयोग नहीं होता। सहस्वर वाचन में छात्रों को अन्य छात्रों की गति से वाचन करना पड़ता है। मौन वाचन में छात्र को अपनी गति से ही वाचन करना पड़ता है। सहस्वर वाचन काव्य पाठ, कविता हेतु उपयुक्त है, जबकि मौन वाचन गद्य पाठ हेतु उपयुक्त है। सहस्वर वाचन काव्य के भावानुकूल वातावरण के निर्माण हेतु किया जाता है। मौन वाचन भावों एवं विचारों के हृदयगम हेतु किया जाता है। सहस्वर वाचन में समय अधिक लगने के साथ साथ श्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है। मौन वाचन में कम समय लगता है और अधिक वस्तु ग्रहण हो सकती है। सहस्वर वाचन में हाव भाव, मुद्रा एवं रुचि तथा खड़े होने का ढंग का विशेष महत्व है। मौन वाचन में छात्र की एकाग्रचित्तता का विशेष महत्व है, जो उस पर स्वयं पर निर्भर है। सहस्वर वाचन शिक्षण के लिए अनेक विधियों, प्रविधियों तथा माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मौन वाचन के लिए एक ही विधि स्वाध्याय का प्रयोग किया जाता है। सहस्वर वाचन एवं मौन वाचन का महत्व। सहस्वर वाचन शुद्ध उच्चारण, अनुकरण वाचन, लय, गति, आरोह अवरोह युक्त प्रवाह में वाचन आदि के लिए तथा मौन वाचन पठित अंश के भावों विचारों को हृदयगम करने के लिए उपयोगी होता है। सहस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनुकूल होता है। मौन वाचन बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए अक्षमताओं एवं मानसिक विकास के लिए उपयोगी होता है। सहस्वर वाचन से संकोच दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि मौन वाचन से छात्रों में अवबोध का विकास होता है।
सहस्वर वाचन नाटक, संवाद, वार्तालाप, एकांकी, कविता पाठों में उपयोगी होता है, जबकि मौन वाचन द्रुत पाठ, कहानी, उपन्यास और समाचार पत्र आदि पाठ्य वस्तुओं में उपयोगी है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। सहस्वर वाचन शिक्षक अथवा अन्य छात्रों को गति के अनुकूल वाचन में स्वतंत्रता देता है, जबकि मौन वाचन छात्रों की व्यक्तिगत अक्षमता एवं गति के अनुसार वाचन करने में स्वतंत्रता देता है। सहस्वर वाचन गद्य पाठों में शिक्षक के आदर्श वाचन के अनुकरण हेतु उपयुक्त होता है। गद्य पाठों में इसके अतिरिक्त यह वाचन भावानुकूल वातावरण के निर्माण में सहायक होता है। मौन वाचन कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के बाद संबंधित अंश के भावों एवं विचारों को समझने में सहायक होता है। तो ये था वाचन के प्रकार, मौन वाचन और सहस्वर वाचन में अंतर। नमस्कार।